और आप हजरात के सामने चुस्ती और इसी तरह से चाक व चौबंदी लाने के लिए हर साल की तरह इस साल भी जो है हमारे मदरसे का जो बच्चे मुकालमा पेश करते हैं बड़ा दिलचस्प होता है। वो भी इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त के अंदर मुकालमा भी पेश करेंगे। जो मुकालमे वाले तलबा हैं वो स्टेज के ऊपर तशरीफ़ ला लें। जो मुकालमे में हिस्सा लिए हैं तलबा वो स्टेज पर तशरीफ़ ला लें। ये मुकालमे का उन्वान है अमीरी और गरीबी। आजकल जिसके पास नया नया पैसा आ जाता है और जब पैसा उबलने लगता है तो अपने आदमी के अंदर फ़ख्र, घमंड, अनानियत, तकब्बुर आ जाती है। और जो आदमी गरीब रहता है, आज के ज़माने के अंदर गरीब है, वो मायूसी का शिकार हो जाता है। तो इन दोनों हालतों में आदमी किस नौयत से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, वो खाका जो है ये तलबा पेश करेंगे कि आदमी के बाद नेमत आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है और नेमत के नहीं मिलने पर या नेमत के ताख़ीर से मिलने पर भी जो है उसके ऊपर सब्र इस्तिक़ामत के साथ लगे रहना है। ये जो है मुकालमे का जो है सबक आप हजरात के सामने ये कमसिन तलबा जो है पेश करेंगे। कहाँ है कमसिन तलब? वो जामिया के तलबा। आओ बेटे बैठ जाओ। हेलो, उधर ही हेलो। मोहम्मद असरार, अब्दुल सलाम, ये दोनों जो है मुकालमा पेश करेंगे। शुरू करो बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है पाशा, किधर दिख रहे हैं आजकल? क्या करना, पेट के हाथ से फिरना पड़ता साहब। आप लोगों को क्या है, पैसे वालों को किस चीज की कमी है? अरे क्या पैसे वालों को परेशानियां नहीं रहते समझे में तुम? इंसान अमीर हो या गरीब, मसले दोनों के बराबर रहते। क्या रहते कि क्या है कि जाओ, हमारे पास घर तक नहीं है। तुम लोगों के पास देखो, दो दो तीन तीन बिल्डिंग है। महीने महीने हम लोगों को 15-15 हजार न तो 20-20 हजार किराया देकर रहना पड़ता। मालूम तुम्हारे को? जर्रा पुराने होते ही मकानदार कौन से तो भी बहाने लगा के निकल जाओ बोलते। मसले हमारे पास है, तुम्हारे कने क्या मसले है यारो? अच्छा, हमारे कने घरा है मगर किराएदारा कितना दमदम कर डालते मालूम तुम्हारे को? 3-3 4-4 महीने का किराया नहीं देते। निकलो बोले तो उल्टा लड़ने को आ जाते। हमारे कने से भी महीने महीने को 15-15 20-20 हजार रुपये चले जाते मालूम। बैठो यारो बैठो, तुम्हारे कने कैसा जाते यारो? खाली बातें फेंकते रहते क्या यारो तुम? अरे मेरे गोलियों के खर्चे, मेरी बीपी शुगर के गोलियों का खर्चा 5,000, मेरी बेगम के गोलियों का खर्चा 6,000। अल्ले, तुम्हारी बेगम को भी शुगर है? शुगर बोलते बीमारियों का कुप्पा हमारी बेगम को, पाप बिचारी। अपार्टमेंट चपरासी का खर्चा 12,000, काम वाली का खर्चा 5,000। अभी बहुत खर्चे मियाँ, क्या मालूम तुम्हारे को? तुम्हारे कने किराए का घर रहना बराबर, हमारे कने जाति का रहना बराबर हो गया। अच्छा, हमारे कने कार नहीं है यारो, तुम्हारे कने कार है। कहा तो भी जाना बोले तो बस स्टैंड तक पैदल जाना पड़ता। वाकई में यारो तुम्हारे कारा देख के जल जाते हैं हम लोग। अरे हम लोग कारा रख के भी पैदल चल रहे यारो। भैया तुम ना कारा रख के भी पैदल चल रही, वो कैसा है यारो? डॉक्टर सुबह शाम 3-3 किलोमीटर पैदल चलो बोल रहे। सुबह शाम वॉकिंग कर करके दम दम हो जा रहे यारो। मैं हमारी बेगम
अच्छा, तुम्हारे घरों में एसी रहता, फैन रहता, यहाँ तक के कूलर भी रहता। हमारे पास देखो फैन तक सही नहीं रहता, रहा भी तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज आते रहती, सुकून से सो जाते तुम लोग। है बेकार है यारो एसी। क्या हम लोग एसी रख के एसी में सो रहे समझे? डॉक्टर एसी नक्को रखो बोल रहे हैं। 2 साल से एसी ऐसी ही पड़ा हुआ है। तुम लोग तो भी मस्त खा पी के 11 बजे के अंदर अंदर सो जाते यारो। हम लोग इतना कमा के भी 1-1 बजे तक नहीं सोते। सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक उठ जाते हम लोग, मालूम? अच्छा, तुम्हारे घरों में खाने की कोई कमी नहीं रहती साहब? तुम लोग नहीं है बोल के नहीं खाते, हम लोग रख के भी नहीं खाते भी। वो कैसे यारो? फ्रिजों में एक से बढ़ के एक फ्रूट रखा हुआ है, मगर क्या करना, डॉक्टर परहेज बता दिए। तुम्हारे घरों के कमरे, किचन, रूम, यहाँ तक के वॉशरूम, हम्माम तक महंगा रहता। एक से एक टाइल्स वाला पत्थर। हमारे घर के हम्माम के दरवाजे आके देखो। मैं तो मालदार घरानों को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, ये एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, घरा कितने भी अच्छे बनाओ, कितने भी महंगे बनाओ, मगर हम्माम में चिकने टाइल्स मत रखो। वो कहीं को बहुत से लोग फिसल के गिर जा रहे यारो। परसों हमारी बेगम हम्माम में धन बोल के फिसल के गिरे, वो चीखा, अपन को उठाने से नहीं आ रहा। वेट देखे तो 120। अम्मा, कुल्ले के हड्डियां टूट जा रहे यारो। दवाखाने में 2-2, 3-3 महीने जाके सो जा रहे, सरों को मारने लग जा रहे, 3-3, 4-4 महीने कोमा में चले जा रहे यारो। 10-10, 12-12 लाख का खर्चा हो जा रहा, फिर मर जा रहे। आओ यारो, हमारे घर के बाजू वाला एक बंदा भी हम्माम में फिसल के गिर गया। क्या बोले तो घुटने की हड्डी टूट गई। अच्छा, और एक बात, आप लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, हमारी किस्मत में ऐसे हॉस्पिटल नहीं है। इसके बारे में आप क्या बोलते? इलाज वो ही यारो, क्या पैसे वाले बड़े बड़े दवाखानों में जाके सही हो क्या रहे समझे, उल्टा दूसरी बीमारी ला रहे यारो। आप लोग तो भी RMP, MBBS गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में तो भी अच्छे हो क्या रहे। हम लोग अपोलो, यशोदा, केयर हॉस्पिटल में 33, 35 लाख लगा के मर के आ रहे यारो। तुम लोग गांधी हॉस्पिटल से मर के आ रहे, हम लोग उल्टा पैसा दे के मर के आ रहे। मसले दोनों के बराबर है। अच्छा, शादियों में तुम्हारे कने एक से बढ़कर एक खाने रहते उस्ताद। हमारे खाने देखो मामूली खाने रहते, यहाँ क्या बोलते? इतना अच्छा खिला के, इतना पैसा लगा के भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा। वो कहीं को परसों दावत में बकरे का मर्ग बना तो क्या बोल रहे मालूम है नवाबा, छोटा पाड़ा काटे का थे, बकरे के हड्डियां खरीद के छिड़क दिए बोल रहे। मच्छी बना तो क्या बोल रहे हैं लोग, भो आ रही थी कहते हैं नवाबों को। बिरयानी मस्त खा के क्या बोल रहे मालूम, मसाला भर दिए थे कहते। स्टार्टर एक ही बार लाया कहते हैं नवाबों को, और एक बार लाके देना था कहते। आइसक्रीम रखे तो क्या बोल रहे मालूम, उतना खास नहीं था कहते। हम लोग इतना अच्छा खिला के, इतना पैसा लगा के भी बदला में यारो तुम लोग बिरयानी डबल का मीठा खिला के सस्ते में निकल जा रहे। अच्छा, आप लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में डालते, इंजीनियर,
डॉक्टर वकील बनाते हम। इतना अच्छा पढ़ा के भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा रो। आज इंजीनियरों को क्या तनख्वाह मिल रही? पहले तो नौकरी नहीं मिल रही तो भी 30-35 हजार की तनख्वाह मिल रही। आप लोगों के बच्चे ऑटो चला के, माउस बेच के, मैकेनिक का काम करके महीने महीने को 50-50, 60-60, यहाँ तक कि 1-1 लाख कमा ले रहे यारो, पूरा घर चला ले रहे। हम लोग के बच्चे उनकी कमाई उनको, उनकी बीवी बच्चों को बहुत हो जा रही। कुछ भी हो, प्रॉपर्टी तो बहुत रहती यार तुम लोगों का। नहीं, हम लोगों को ये फिक्र रहती, हम अपनी औलाद को कुछ भी नहीं रखे बोल के यारो। हम लोग प्रॉपर्टी रख के भी फिक्र में रहते। वो कैसा यारो? तुम लोगों को ये फिक्र रहती तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं रखे बोल के। हम लोगों को क्या फिक्र रहती मालूम? कल के दिन मरने के बाद औलाद प्रॉपर्टी रखती की न तो बेच के खा लेती की, ये फिक्र में रहते यारो हम लोग। पैसे वाले माँ बाप मर के 1 साल नहीं हो रहा, औलाद प्रॉपर्टी बेच दे रही, कहीं तो भी आड़ा तेड़ा घर लेकर रह ले रही। रियासत के भाई बहनों में बड़े बड़े झगड़े हो रहे यारो। इसमें डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, पुलिस भी है, यहाँ तक कि दीनदार समझने वाले उलमा भी है यारो। इतना पैसा लगा के भी बेटों को आंखों से दूर कर देना पड़ता। कोई कनाडा, कोई लंदन, कोई दुबई, कोई ऑस्ट्रेलिया, 2-2, 3-3 साल तक नहीं आते। आए तो भी 1-2 महीने के वास्ते आते, फिर चले जाते। बच्चों के भी शादियां हो जाते, दामाद कहीं तो भी बाहर ले लेके चले जाते, बच्चा भी आंखों से दूर। तुम लोग तो भी पूरे एक दस्तरखान पे बैठ के मिलके खाते यारो, हम लोगों को वो नहीं मिल रहा। मरने के बाद कोसा तो एक बेटा आइन टाइम पे प्लेन से आता, अब्बा अब्बा बोल के रोता। ये है देखो और मालदारों की जिंदगी। पैसा नाम का है, कुछ खास काम का नहीं है यारो। आपकी बात सुनकर दिल को इत्मीनान हुआ कि ये अमीरी गरीबी में कोई ख़ास फर्क नहीं है, बस दुनिया धोखे में आ जाती है साहब। अब देखो, आप करोड़पति है, आप फुटपाथ की दुकान से 100 न तो 150 वाले शर्ट पैंट लेके पहन लो, शादी में जाओ, पूरे लोग तुम्हारे कपड़ों को देख के महंगा है बोलते। मैं गरीब हूँ, अगर मैं चार मीनार न तो कोटी के महंगे शोरूम से 20 न तो 25 हजार के कपड़े सिला के पहन के आया तो लोग सस्ता कपड़ा है बोलते।